हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स पोटेंशियल की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इस नाम से ही पता चल रहा है बेटा इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। मीन्स वो सरफेस बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह क्या हो, सेम हो बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। अब हम ये देखो बेटा, हमने कोई भी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिया बेटा। ठीक है, यूनिट चार्ज। अब हमें पता है बेटा कोई भी जो सिंगल चार्ज लेते हैं बेटा, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज की, हमेशा क्या होती हैं, आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम देखते हैं बेटा कुछ डिस्टेंस पे, मीन्स ये आर डिस्टेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज की जैसे कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगी बेटा, वो कितनी होगी बेटा, Q/4πε0 आर। ठीक है, अब सेम आर डिस्टेंस में बेटा हम अगर इधर देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम होगी बेटा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी बेटा। इसी तरह हर एक पॉइंट पे बेटा जो सेम डिस्टेंस है बेटा जिसकी आर है, वहाँ पे जो हम पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे वो क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। अगर अब हम इन सभी पॉइंट को, जैसे बेटा हमने ये पॉइंट माना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, अगर हम इन सभी पॉइंटों को टेंजेंटली मीट करवा देते हैं, मीन्स इनके ऊपर एक कोई भी सरफेस ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन पॉइंटों में पोटेंशियल वैल्यू क्या थी, सेम। तो इस जो सरफेस बना इस सरफेस को बोलेंगे बेटा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये था बेटा किसी भी सिंगल चार्ज के लिए जिसको हम कैसा बोलते हैं बेटा, कैसा सरफेस बना बेटा, स्फेरिकल सरफेस। एक होता है बेटा हमारे पास है प्लेन सरफेस, जब हमारे पास किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा अगर बेटा, तो हमें कैसा आता है दिखाई देगा, एक प्लेन की फॉर्म में। मीन्स हर पॉइंट बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या होगी, इस सरफेस पे सेम होगी, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब बेटा अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक या इम्पोर्टेंस। देखो बेटा हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो बेटा मान लो कोई भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा, मीन्स मान लिया हमने VA और यहाँ पे क्या है बेटा VB। अब देखो बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे हमारा VA क्या होगा, इक्वल होगा VB। और हमारा वर्क डन क्या होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, होता है जैसे VB माइनस VA। यही निकालते हैं बेटा जब हम A to B निकालते हैं, तो VB माइनस। अगर अब देखो बेटा इन दोनों की वैल्यू क्या पुट कर दें हम, सेम, क्या कर दें, सेम, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बेटा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा हमेशा क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये देखो बेटा इधर, अब देखो यहाँ से क्या देख रहे हैं बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इस सरफेस पे सो रही हो क्या है बेटा, सारी परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि कोई एक, ये हमारा एक सरफेस हो गया बेटा, ये हमारा दो सरफेस, इसी तरह हमारे नंबर ऑफ सरफेसेस हो जाएंगे बेटा। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगर एक तो हम यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू निकालें बेटा, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। अगर बेटा ये अब ये सरफेस नेक्स्ट वाला अगर इस पॉइंट से दूर चला गया, मीन्स आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ से अगर हम देखते हैं बेटा आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होता है, वही वाली क्या होता है बेटा,
जो एफ बाई क्यू, और एफ हमारा इन्वर्स लिया है आर स्क्वायर के, मीन्स अगर आर हमारा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा बेटा, कम। मीन्स जो हमारे क्लोज सरफेस होंगे बेटा, मीन्स नज़दीक नज़दीक जो क्लोज सरफेस होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जो दूर दूर हमारे सरफेस होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने कंसाइडर कर लिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल है सरफेस। ठीक है बेटा, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल है सरफेस देख लिया। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये रखा और एक ये डी आर, उनके बीच के हमने क्या ले ली बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, अगर हम इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, आउटवर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में, तो इसके अगेंस्ट अगर हम कोई भी किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, मीन्स वो हमारा क्या है बेटा, मीन्स उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, वर्क डन क्या था बेटा अपना, वही क्यू डी वी, और डी वी क्या है बेटा अपना, पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो बेटा, वर्क डन निकालें अगर हम बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज, वो क्या होगा बेटा, हमारा वर्क डन हो जाएगा W माइनस क्यू डी वी, क्योंकि बेटा हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये तो हमारी एक वैल्यू होगी बेटा, क्योंकि हम जो पोटेंशियल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारा वर्क डन ये होता है। लेकिन अगर सिंपल वे में हमारा वर्क डन लिखते हैं वो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा है बेटा उस चार्ज पार्टिकल पे, क्यू ई, ठीक है, इनटू डी आर, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। खोलते हैं तो बेटा डॉट प्रोडक्ट को, कोस थीटा। अब देखो बेटा, जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं उस डिस्टेंस के बीच में बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, एक इक्वेशन हमारे पास वर्क डन की ये आ गई, एक हमारे पास ये आ गई, दोनों का अगर हम कंबाइन करते हैं बेटा, माइनस क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कोस थीटा। यहाँ से हम क्या देखते हैं बेटा, ई इज कोस थीटा माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, अलोंग सरफेस एक्स इज। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा करली वी अपॉन करली आर, करली या इसको हम डी वी अपॉन डी आर भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वैल्यू को। ठीक है, जिसके साथ हमारा पोटेंशियल भी, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा भाई। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब देखो बेटा, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन ए मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट ए डिस्प्लेसमेंट। जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब वो किसके साथ चेंज है बेटा, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के साथ टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या रिलेशन आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। नेक्स्ट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। मीन्स सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें हम 2 चार्ज लेंगे, 3, 4 या n नंबर ऑफ चार्जेज। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम मीन्स क्या बेटा, वो वर्क डन निकालेंगे जो हम किसी भी चार्ज को किसी भी फाइनल पोजीशन से, मीन्स इन्फिनिटी से उस के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कोई भी चार्ज है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम उसको लेकर आने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो हमारा क्या होगा बेटा, जो वर्क डन क्या कहलाएगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम पहले करते हैं बेटा किन्हीं 2 चार्ज के लिए। ठीक है, तो हमने कंसाइडर कर लिया कोई चार्ज Q1। ठीक है बेटा, जिसकी कहाँ पे, P1 पॉइंट पे, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R1। ठीक है, हमने कोई अनोदर पॉइंट लिया बेटा P2, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है बेटा, P2 पोजीशन। अब बेटा इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ले ली बेटा, P1 है, वो ले ली बेटा हमने R1 है 2।
ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज Q1, तो यहाँ पे इस चार्ज से कुछ ना कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगी। वो पोटेंशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हमें पता है V क्या होता है, Q/4πε0 है R। Q क्या है बेटा हमारा Q1 और R क्या है बेटा R12, ठीक है, ये हमने नोट कर ली। अब देखो बेटा अगर बाय डेफिनेशन हम बात करें वर्क डन की, ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन किसके लिए, इन्फिनिटी पॉइंट से किसी Q2 चार्ज को इस P2 पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल जो हमारा Q1 चार्ज था उसकी वजह से वो कितना था बेटा Q1 4πε0 R12। चार्ज कितना बेटा, जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं Q2, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा Q1 Q2/4πε0 R12। ये हमारी क्या होगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं दो चार्ज के लिए बेटा, ठीक है। इसी तरह बेटा हम 3 चार्ज के लिए या n नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी कर सकते हैं, उसमें भी हमारा सेम प्रोसेस चलेगा बेटा। उसमें हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज की वैल्यू ये चेंज होती रहेंगी बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा यूनिट होगी जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या होगी बेटा जूल। अगर हम इसके एक और यूनिट भी यूज करते हैं बेटा, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कितने के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बेटा, ठीक है। अब इसी से जुड़ी हमारे पास कुछ और यूनिट हैं, जैसे 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 है स्मॉल MeV, ठीक है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा 1.6 × 10⁻22 जूल। इसी तरह फिर बेटा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा, ठीक है, और 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास कुछ अनोदर यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। अब बात आती है बेटा कंडक्टर के ऊपर, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये कंडक्टर क्या होता है बेटा, कंडक्टर क्या है, इट इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक, मीन्स एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करवाना, ठीक है, मीन्स ट्रांसफ़र करवाना, वो क्या कहलाता है बेटा कंडक्टर। अब उस कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, वो देखते हैं। देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इनसाइड द कंडक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा जीरो, क्या होगा बेटा जीरो। अब देखो बेटा ये हमने कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके देख रखा बेटा, क्या हमने कोई भी कंडक्टर लिया उसको पुट कर दिया बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब देखो बेटा जैसे हमने इस इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कराया तो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्शन इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा आउटसाइड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह से, लेकिन हमारे कंडक्टर के अंदर भी एक चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है तो उसकी वजह से भी बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा इस तरह से। तब देखो जो चार्ज जितना चार्ज हम बाहर से देते रहेंगे बेटा उतना ही इंड्यूस्ड उसके अंदर होता रहेगा, मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहेगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा उसी के इक्वल और अपोजिट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा बेटा उस कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जीरो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एवरी, मीन्स क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो हर जगह पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बेटा, क्या होगा मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे हमने दिखाई थी कंडक्टर के आउटसाइड हो क्या थी बेटा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। देखो बेटा हमें पता है कि जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर की क्या होता है सरफेस पे लाई करता है, तो अब देखो बेटा इसकी फील्ड लाइन क्या होंगे हमेशा आउटवर्ड और परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो, किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा जो चार्ज होते हैं वो वैल्यू क्या होती है बेटा जीरो। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू गोल्स थ्योरम क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इनसाइड देखो हमें पता है कंडक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या था बेटा वो जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था इसका मतलब वहाँ पे चार्ज भी क्या है बेटा जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज़ सम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, मीन्स जो पोटेंशियल वैल्यू होगी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू उस वॉल्यूम पे उस कंडक्टर के वॉल्यूम पे वो क्या होगी बेटा हर जगह सेम होगी बेटा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी बेटा उसके सरफेस के ऊपर वो क्या होगी बेटा वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है, इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल, ठीक है बेटा। इनसाइड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आउटसाइड वैल्यू हम उसके कैसे निकालेंगे बेटा, उस एरिया के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। वो क्या रखेंगे बेटा, हमें इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। देखो बेटा ये वैल्यू निकाल रखी, कोई भी हमने कंडक्टर लिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा हमें हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर देखो बेटा पॉजिटिव फॉर सिग्मा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेगेटिव सिग्मा क्या होगा, लेस देन 0। अब देखो बेटा क्यू चार्ज इनक्लोज है कुछ उससे स्मॉल एरिया के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा वो चार्ज वैल्यू, सिग्मा डी एस, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, वही क्यू बाई हमारा जो फ्लक्स है फाई ई, वो किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितनी ली बेटा, सिग्मा डी एस, ठीक है। डी एस से डी एस कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे बेटा, ठीक है, हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑन एन इरेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर। अब देखो बेटा कोई अलग अलग शेप के जितने भी हम कंडक्टर लेंगे तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि बेटा हमने देखा था, देखो बेटा हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, सिग्मा डी क्यू बाई डी एस मीन्स एरिया। अगर अब कोई अलग अलग शेप का कोई कंडक्टर लेंगे तो बेटा उसका एरिया भी अलग अलग होगा। अगर एरिया अलग होगा तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये क्या थी बेटा, कुछ प्रॉपर्टी थी किसी भी कंडक्टर की। अब इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट बेटा और पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या बेटा, एक फिनोमिना है जिसमें हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करके उस करते हैं और उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फील्ड की वजह से उसको होने वाले जो कोई भी नुकसान होता है उस, ठीक है, तो उस कंडक्टर को हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी होने वाले नुकसान से सेव करते हैं बेटा। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक है शील्डिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेटा कैपेसिटर, ठीक है। आई होप आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी वगैरह याद होंगी, अच्छे से समझ लेना भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। थैंक यू भाई।